सोकपिट है, ठीक है। तो जो भी आपका जो वेस्ट वाटर है ना, वो यहाँ सेंटर होगा इधर से। और अपने को इसमें एस्टिमेट क्या करना है, नीचे का कंक्रीट बेड ये वाला, और साइड के मैसनरी वॉल्स, ठीक है। और टॉप में आरसीसी स्लैब, फिर वेंट के लिए पेडेस्टल, नेक्स्ट आपका बैफल वॉल और स्कम बोर्ड। प्लान में देखिए आप, वॉल है, स्कम बोर्ड और आपका बैफल वॉल। इसके लिए अपने को एस्टिमेट करने का है। और सबसे पहला एस्टिमेट अपना यही रहेगा कि भाई इसके लिए नीचे जो है कितना आपको पिट एक्सकवेट करना सिंक है, है ऐसा ही। एक्सकवेशन कितना करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो पानी यहाँ से निकल के जाएगा वो इस लिखा तरीके से हुआ जाएगा, ये पूरा ऐसे एकदम फ्रेश, ऐसे ऐसे पहले दिया जाके होता यहाँ तो पे बिल्कुल वैसा ना एकदम लगा फ्रेश है। यहाँ पे, और यहाँ से किधर एंटर होगा पानी में, हम पहले मांगे थे सोक पिट। ऊपर ये ना दिया था। अब किधर अपना एंटर इसको होगा ये, एकदम फ्रेश। सोक हल्ला पिट। कर रहे हैं सर। सोक पिट में आप बोल भी ना लेवल्स सकते देख हैं लीजिए। आपको। टॉप लेवल जो आपका है वो ग्रेवल ऊपर का से है, उसके मांगे बाद पहले कि फर्स्ट दे लेवल दो, जो है ब्रिज जेली का लेवल दे है, दिया होता तो इतना ब्रिज कोई जेली का गलती ना लेवल है, हुआ उसके बाद होता। में जो है पहले से लिखा हुआ ब्रिक था। बैग्स का क्या जो पहले है से लिखा हुआ हर है? एक लेयर की अपने पास थिकनेस मेंशन होके रहेंगी पहले से ड्राइंग लिख में, ले रहे हैं कि अभी ठीक है। लिख स्टार्ट कर और ले रहे ये हैं। स्ट्रक्चर दो भी चार जो है दिन ग्राउंड पहले से ही नीचे देखे थे। रहेगा, ये स्ट्रक्चर भी ग्राउंड से नीचे रहेगा। जानता हूँ ना, ग्राउंड से नीचे झूठ रहने की बोलते वजह हो से ना तो इसका जो अंदर से टॉप पारा स्लैब है खड़ा होता वो है, आपका तुमको आरसीसी मजाक का भी रहेगा, लगता है। आपके अंदर ठीक है। पारा है? ये आरसीसी स्लैब है, इसका प्लान आप मार ये तुरंत देखिए, खींच के वैसे ये मोबाइल है? फ्रंट की तरफ। तुरंत खींच के मारे, हम बोले दिमाग यहाँ खराब तक होता है क्लियर ना, है, तेरी लगता है। अब टीना है? कुछ नहीं सुन रहा है। यहाँ तक क्लियर है। क्या बड़ा जवाब मेरा किसी के पास, एसईडी यस क्लास सर। हो गई भाई, क्यूएस चल रहा है ये जी। एसईडी की क्लास हो गई है, अपन क्यूएस स्टार्ट करें जी। यहाँ तो जवाब देना है ना आपको, एसईडी में तो मैं पढ़ाते ही चले जा रहा हूँ ना, क्यूएस में तो ऐसा नहीं है ना भाई, क्यूएस में आपको आंसर देना है ना पलटा के। तो ये ड्राइंग का फोटो ले लीजिए बेटा आप लोग, ये ड्राइंग का फोटो ले लीजिए, क्योंकि फिर अपने को एस्टिमेट के लिए फिर आपको मैं बार बार फिर ड्राइंग पलटा के नहीं दिखाऊं। एस्टिमेट मैं यहाँ पे शो करूंगा, आपको ड्राइंग में देखिए, ठीक है। फोटो ले लीजिए ड्राइंग का। यस सर। तो ड्राइंग तो यहीं पे है। सब लोग देखिए फोटो ड्राइंग का, जवाब नहीं आए तो फिर पूछना पड़ेगा जी। जी सर। यस सर। अनिश 54 ले लिए बेटा फोटो आप। 54। यस सर अनिश जी। चलो बेटा अनिश, अभी आप क्या करिए, हम लोग फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो करेंगे, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, अर्थक्वेक एक्सकवेशन है। कंप्लीट सेफ्टी टैंक के लिए आपको अर्थक्वेक एक्सकवेशन करने का है, ठीक है। तो अनिश आप बताइए 3.76 क्या है, बताइए मेरे को आप। 3.76 आपके पास ड्राइंग में देखिए, बताइए क्या है सर, लेंथ सर। और 1.76 क्या है, विड्थ सर जी। 1.83 क्या है, हाइट। अनिश को बोलने दीजिए, अनिश को बोलने दीजिए, मैं चाह रहा हूँ कि अनिश भी पढ़ना। 1.83 हाइट या डेप्थ, अब यहाँ ड्राइंग में बताइए मेरे को। 3.76 कहाँ से आया बेटा सर जी, 3.76 कहाँ से आया बताइए। लेफ्ट को लगा जी। 3.76 कहाँ से आया बोलिए। सर पूछ देंगे तो। अनिश यस सर, प्लान देखिए बताइए 3.76 कहाँ से आया। आप पढ़ा रहे हैं, पीएच पढ़ा रहे हैं। तो सर गिवे बेटा आपके लिए, पीएच सर बुका ले रहे हैं। आप ये नीचे बोल दिया ना बेटा 3.76 लेंथ है, ये विड्थ है, डेप्थ है, बोल ये नहीं बोलना था आपको। देखिए आपको आपके फोन में जो फोटो खींचे ना, ये देख के बोलना था आपको।
यस सर। अर्थक्वेक एक्सकवेशन के लिए 3.76 कहाँ से आया, 1.76 कहाँ से आया, 1.83 कहाँ से आया, ये ड्राइंग देखकर बताइए मेरे को। क्या बारिश? जी सर। ये इसमें गलती दिया हुआ है इसमें आपने कितना दिया है? चलिए रोल नंबर 6 पोजीशन आप बताइए बेटा। 3.0 दिया हुआ है सर ने क्या दिया हुआ है? 60 जीशान। इसमें देखे ना दिया हुआ कुछ और। इसमें 1.6 कहाँ से आएगा? इसमें दिया हुआ है 3800। अरे 1.6 कहाँ से आएगा? रोल नंबर 60 जीशान। यस सर। जी बताइए बेटा। ये दूसरा आपका आप दूसरा ड्राइंग खोले हैं, कहाँ से आया बताइए। उसमें गोल रहता है, उधर होगा और उधर अर्थक्वेक एक्सकवेशन उधर कर रहे उधर। हैं। सेप्टिक टैंक का एलिवेशन और प्लान आपके सामने है। डायमेंशंस आप बताइए। मिला हो। आप स्क्रीन देख के बता सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन देखकर बताइए उसमें स्क्रीन पे है। मिल गया आपको। फटलन शादाब शाहबुद्दीन आप बताइए। फटलन शाहबुद्दीन। यस सर। सेप्टिक टैंक के लिए अर्थक्वेक एक्सकवेशन कर रहे हैं हम लोग, और अर्थक्वेक एक्सकवेशन में जो है आनिश ये बोले कि 3.76 लेंथ है, 1.76 विड्थ है, 1.83 हाइट है, डेप्थ बोल के बोले। ड्राइंग में बताइए। जैसे आउटर, तो प्लान में आउटर टू आउटर 3.76 है। जी आउटर लेंथ 3.7। गुड, नेक्स्ट बताइए। इसका जो डेप्थ है लेंथ 1.76 है। 3.76, विड्थ डेप्थ 1.76 1.76। यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्लान है, प्लान में लेंथ, प्लान में विड्थ 1.76। अपने को अब होना है हाइट या डेप्थ। हाइट और डेप्थ देखने के लिए प्लान में जाएंगे, एलिवेशन में जाएंगे। जैसे एलिवेशन में एलिवेशन में जाएंगे तो कैलकुलेटर 2-3 ऑन करके आप करिए। 0.23 यस सर। प्लस 1.2 1.2 0.4 प्लस 0.4, बताइए कितना हुआ। 1.83। क्लियर है यहाँ तक? अर्थ ऑफ एक्सकवेशन क्लियर हुआ? जीशान, यस सर। जीशान यस क्लियर हुआ अभी? यस सर हो गया। 54 आनिश, 54 आनिश। मेरा खाली मीटिंग ऑन करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। क्लास में मैं पूछूंगा, सवाल पूछूंगा तो जवाब देना है यार, नहीं तो फिर बेहतर है आप अटेंड नहीं करना क्लास में अगर आपको जवाब नहीं मिलता। अनिश को आवाज आ रही मेरी? अनिश 54 यस सर। यस सर। जी क्लियर हुआ अभी आपको? सर यस सर। जी 12.11 कहाँ से आया बताइए। क्या सर? 12.11 कहाँ से आया, कैसा आता हूँ? नंबर डेप्थ ब्रेथ और डेप्थ में मल्टीप्लाई करने पर 12.11 कैसा था? प्रूफ क्या है एक मिनट इसका? सर। कुछ नहीं सर। फोर्टी टू। जी सर।
आप बताइए कैसा आएगा 12.11 कैसे आएगा? बता ये पहले तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं अब अल्लाह बता 12.11 कैसा आएगा बताइए? सर तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है सर बी एच को। हेलो सर। जी बेटा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखिए 1:4:8 में आपको 40 mm HBG मेटल के साथ में जो है प्लेन सीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का आपको जो है क्वांटिटी मालूम करना है। तो ये पीसीसी कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है? फाउंडेशन बेड में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, फाउंडेशन बेड यानी आपका नीचे वाला बेड, ये वाला बेड इसमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो रोल नंबर 42 क्या मिला वहाँ जी सर। जी, ये फाउंडेशन बेड, ये पीसीसी बेड जो है ना, इसकी लंबाई बोली कितनी, लेंथ क्या है? 3760 एक मिनट। ये आपको मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आपके मुंह से सुनना है मेरे को, उसके लिए भी चाहिए। 3.76 है सर। जी, विड्थ कितना है बेड का? विड्थ 3.3 सर। बेड का विड्थ पूछा आपको मैं, लेंथ 3.76 बोल दिया, विड्थ पूछ रहा हूँ आपसे मैं। 1.76 सर। बताओ थोड़ा सा। 1.76। आप रूम पे थे ना, तो किसी अच्छे बच्चे के रूम में जाके बैठिए आप। नहीं सर आज टिकट है सर। अच्छा, तो बाहर है शायद आप। जी सर। सही है, चलिए 1.76। थिकनेस क्या है बेड की? 0.23 ना? 0.23 सर। 0.23। तो अभी 3.76, 1.76, 0.23 ये बेड के लिए जो अपन एस्टिमेट बना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड एस्टिमेट अपना क्या करना है अपने को? ब्रिक मैसनरी की जो है वॉल का एस्टिमेट करना है अपने को। ब्रिक मैसनरी की वॉल आप किससे बना रहे हैं? सीमेंट मोटार 1:6। यहाँ पे लैटरल एंट्री के दोनों स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है। एक आए थे रोल नंबर 2 लैटरल एंट्री के, उन्होंने भी भाग गए। कहाँ मेरा नंबर आता? वो तो घर से पढ़ रहा ना भाई, इनको क्या हुआ? बेटा कुछ स्टूडेंट्स कैंपस में आके कॉरिडोर में फिर रहेंगे, तो बेटा आप लोग ऑनलाइन क्लास बोल तो कहीं से बैठ के अटेंड करो ना भाई। आप लोग कॉरिडोर में क्यों फिर रहे हैं आप लोग? कुछ स्टूडेंट्स जो है पॉलिटेक्निक में कॉरिडोर में घूम रहे थे। आप लोग कहीं एक जगह बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। क्लास ऑनलाइन है ना आपकी? कॉरिडोर में फिर रहें तो फिर आप फोन चल जाता है वहाँ अरे ये जमा करना ना है, ऑनलाइन जमा करना तो ऑनलाइन एक बजे तक टाइम है। कौन बोल दे 1 बजे तक टाइम है? 12:30 बजे सर बोले थी को मतलब थोड़ी नहीं क्लास अभी। चलिए मैसेज डाला हुआ है, घंटा लग कर खोलिए ना थोड़ा। डायल डायल में में स्टूडेंट्स बताइए आप लोग क्या बोले? ना सुन पाए। 230 mm। हेडफोन बाहर निकाल। 230 mm ब्रिक वॉल की थिकनेस 230 mm। वॉल की हाइट 1.2। 1.2 सर। ठीक है बेटा 1.2। तो अभी आप क्या करिए, टोटल आउटर शाउटर लेंथ क्या है वॉल की? 3.46 आउटर और 1.46 शॉर्ट वॉल के लिए। आउटर शाउटर 3.46, आउटर शाउटर 1.46। ये वाला क्या है? सबसे लास्ट में सबसे लास्ट वाला वो कौन सा है? ऑटो टू एक्टिवेशन का 1.2 कहाँ से है वो तो मालूम है ना आप लोगों को? 1.2 का तो प्रूफ मालूम होगा ना अभी? कितने सर उसकी हाइट है सर? 0.23 का भी मालूम होगा। यस सर, उसका डेप्थ है। कितने सर उसकी थिकनेस सर? 8.92 का प्रूफ बताइए मेरे को। आप 8.92 कहाँ से आता प्रूफ बताइए? 8.92 2 into length plus width। 2 into
सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ, सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल लेंथ। तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर कितना होगा बताइए बेटा मेरे को। सेंटर टू सेंटर कितना होगा 3.23 और ये इसके लिए कितना होगा 1.23। तो कोई एक लड़का ये सॉल्व करके बताइए मेरे को। 2 इंटू 3.23 प्लस 1.23 कितना हो रहा बताइए। 8.92 नहीं 8.92 आएगा। चेक करिए एक बार। यस सर 8.92 सर 8.92 आ गया। यस सर मैं यहाँ लिखूँ क्या इधर? अभी जो आपको बोला मैं कैलकुलेशन, अभी जो कैलकुलेशन बोला आपको मैं, वो कुछ इस तरीके से है 3.23 प्लस 1.23 ऐसे ही है ना बेटा। यस सर मेरा मोबाइल बंद हो गया। ठीक है आंसर आ गया 8.92। यस सर आ गया सर चलिए गुड। अभी नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में जो है आपको स्लैब के लिए ये बैफल वॉल, स्कम्बोर्ड और रूफ कवर के लिए एस्टिमेट करना है। तो सबसे आसान पहले अपने लिए रूफ कवर है, पहले रूफ कवर के लिए एस्टिमेट करेंगे अपन। रूफ कवर यानी ये हिस्सा, रूफ कवर की थिकनेस बताइए कितनी है। रूफ कवर की थिकनेस बताइए कितनी है। 100 वेरी गुड। रूफ कवर कहाँ से कहाँ तक आएगा, दीवार के इस कोने से लेके इस कोने तक आएगा और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो रूफ कवर के लिए ऊपर का जो आरसीसी का जो स्लैब है, ऊपर का जो ढक्कन है आरसीसी का जो स्लैब है, उसके लिए डायमेंशन क्या रहेगा बोलो। 3.46 इंटू 1.46 एक बार चेक करो बेटा। 3.46 इंटू 1.46 इंटू 100 यानी 0.1। यहाँ तक क्लियर है। यस सर अभी नेक्स्ट एस्टिमेट अपने क्या करना है, बैफल वॉल और स्कम्बोर्ड के लिए करना है। बैफल वॉल और स्कम्बोर्ड का अपन यहाँ पे देखेंगे। ये स्कम्बोर्ड है बेटा और ये बैफल वॉल है। तो सबसे आसान काम जो है वो पहले वो करेंगे। बैफल वॉल के लिए थिकनेस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कम्बोर्ड के लिए थिकनेस क्या है बोलो 100। तो बैफल वॉल की भी 100 ही रहेगी। एक बार चेक कर लेंगे 100 और 100। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 100 इस्तेमाल कर ले सकते, सेम रहेगी दोनों की। यहाँ तक क्लियर है। यस सर अभी नेक्स्ट प्लान में आइए। स्कम्बोर्ड को आप देखिए और बैफल वॉल को देखिए आप। क्लियर ये विड्थ कितना है बोलिए। 1000 क्लियर 1000 है। इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कुछ ऑफसेट यहाँ पर है, कुछ ऑफसेट यहाँ पर है। यस सर गुड। ये ऑफसेट बेटा जो है कम से कम ये 25 से 50 mm रहता है। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो आप उसको 50 mm मान के चलिए। तो यहाँ पे 50 mm का ऑफसेट हो गया, यहाँ पे 50 mm का ऑफसेट हो गया। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 100 mm 1000 में इधर 50 इधर 50 जोड़ लीजिए। 1100 1100। चलिए तो 1.1 इसके लिए लेंथ हो गया, 1.1 इसके लिए भी लेंथ हो गया। एक बार चेक कर लो। क्लियर है। यस सर गुड। नेक्स्ट अभी अपन हाइट की बात करेंगे। देखो बेटा ये बेस से ले लेके यहाँ तक 900 है और 900 तो ये वाटर लेवल है, फ्री वाटर लेवल है। फ्री वाटर लेवल की हाइट क्या है बोलो 900 है। बैफल वॉल का जो टॉप है वो फ्री वाटर लेवल से कितना नीचे है 150। 900 में से 150 गए तो कितने बचते भाई 900 में से 150 गए तो कितने बचते जी 750 क्लियर है। 750 क्लियर है बैफल वॉल के लिए। अब इस स्कम्बोर्ड के पास आइए। मेरे को ये बोलिए 900 में 300 जोड़े तो कितना होता 2 दिन 12 900 में 300 1200 वेरी गुड। 1200 में से नीचे से 300 घटा दीजिए, ऊपर से 150 घटा दीजिए, यानी 450 घटा दीजिए। 1200 में से 450 निकाल दीजिए। 8 11 750 यहाँ पे समझ में आ गया। अभी स्कम्बोर्ड और बैफल वॉल के लिए क्लियर हो गया आपको। लेंथ प्लान से लाएंगे, विड्थ आपको एलिवेशन से लाने का है और ये कहाँ से लाएंगे डेप्थ, ये आप फिर अपने एलिवेशन से लेंगे।
क्लियर है बेटा? लेंथ कहाँ से लाना है अपने को? प्लान से लेके आना है। तो यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। इसका बोर्ड बता दीजिए सर थोड़ा सा। किसका? इसका बोर्ड को स्कम बोर्ड के लिए लेंथ 1.1, विड्थ 0.7, डेप्थ 0. थिकनेस 0.1। स्कम बोर्ड के लिए लेंथ यहाँ से आएगा, ये स्कम बोर्ड है, ये स्कम बोर्ड की लेंथ यहाँ पर है। क्लियर? वॉल के अंदर से लेके वॉल के अंदर तक क्लियर 1000 है। ये ऑप्शन 50 रहेगा, ये ऑप्शन 50 रहेगा। क्या हो रहा है जी? ड्राइंग में लिखा है क्या हुआ बहुत है? अच्छी बात है, नहीं लिखा रहा है तो आप रिज्यूम कर सकते हो इसको। 50 mm यहाँ पे अंदर रहेगा, 50 mm यहाँ पे अंदर है। तो 1000 में इधर 50 जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा। 1100 मतलब 1.1 लेंथ हो गया। तरफ देंगे। थिकनेस 100 mm यानी 0.1 दिया हुआ है। विड्थ जो है सो गए ये हैं 900 है, बेस से ले लेके फ्री वॉल शट उठा लीजिए। तक यहाँ पे 900 है, प्लस ऊपर का जो है फ्री बोर्ड जो है वो 300 है। तो 900 में 300 कितना हो गया? 1200। 1200 में से बॉटम में से 300 माइनस कर लीजिए और ऊपर से 150 माइनस कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 750। वही 750। क्लियर है यहाँ तक? ठीक जी। शट उठा लीजिए। मेजर एस्टिमेट कर लिए। पहला सबसे बड़ा मेजर एस्टिमेट था पूरे सेप्टिक टैंक के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ अर्थ ऑफ एक्सकवेशन है। उसके बाद सीसी बेड के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट चाहिए। ब्रिक वॉल के लिए ब्रिक मैसनरी की क्वांटिटी कितनी। इसके बाद आरसीसी किया जो है बैफल वॉल, स्कम बोर्ड और रूफ कवर के लिए आरसीसी की क्वांटिटी कितनी, ये अपन मालूम करें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कुछ यस सर। चलिए अपन मेजर पार्ट करिए। अब आगे माइक खुला था। प्लास्टरिंग करना है आपको CM 1:3 में। मेरा मैंने सुना है आपका मेरा आवाज। मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए बेटा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड से नीचे है, जमीन से नीचे है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ अपन प्लास्टरिंग करेंगे? नहीं सर। चेक कर लीजिए। चलिए तो प्लास्टरिंग CM 1:3 में करना है अपने को। 20 mm की प्लास्टरिंग है। चैम्बर के अंदर साइड, ये अंदर के चैम्बर में करना है आपको। तो अंदर से अंदर ये क्लियर कितना है बोलिए मेरे को? अंदर से अंदर, इनर टू इनर ये क्लियर कितना है? 3 मीटर। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर सर। प्लस 1 4 मीटर। तो 3 + 1 × 2 करे तो पूरा हो जाता ना? यस सर। यस सर। यस सर। 3 + 1 × 2 करे तो अंदर का डायमेंशन आएगा ना पूरा, क्योंकि अपने को टैंक के अंदर पूरा प्लास्टरिंग करने का है। 1 × 2 यस सर। परिधि टाइम्स ऑफ परिमिति +1 हाँ परिमिति। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए गुड। 1.2 कहाँ से आया कोई बोल सकते हैं? हाइट हो अपन वॉल के लिए प्लास्टरिंग कर रहे हैं, 1.2 कहाँ से आया बोलो? जागल वाला अपन वॉल के लिए प्लास्टरिंग कर रहे हैं, वॉल के अंदर का वॉल की डेप्थ 1.2 कहाँ से आया? तो उसकी डेप्थ वॉल की डेप्थ वॉल की डेप्थ या हाइट, वॉल की डेप्थ या वॉल की हाइट 1.2 यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्लियर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्लोर के लिए अपने को प्लास्टरिंग करने का है, फ्लोरिंग के लिए। तो फ्लोर के डायमेंशंस बताइए, यहाँ पे देख के आपने को फ्लोर के डायमेंशंस बताइए। 3 × 3 × 1 यहाँ फ्लोरिंग पे अपने को प्लास्टरिंग करने का है। डायमेंशन बताइए फ्लोर के, एरिया लेने का है अपने को। 3 × 1 1 चेक कर लीजिए एक बार। फ्लोर के चौड़ाई। लिए 3 × 1 सही है? यस सर। यस सर। अगर ये क्लियर हो जाए तो अपन क्या करेंगे, बैफल वॉल और स्कबोर्ड्स के पास है। साइड्स ऑफ बैफल वॉल, बैफल वॉल कौन है? ये है। बैफल वॉल के साइड्स कहाँ पर है भाई? ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। बैफल वॉल का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ये दोनों तरफ अपने को प्लास्टरिंग करने का है, ठीक है। तो बैफल वॉल के डायमेंशंस अपन पहले से मालूम कर लिए थे। अब यहाँ पे एस्टिमेट एक बार चेक करेंगे। बैफल वॉल के साइड में 1 मीटर जो है लेंथ है और बैफल वॉल की हाइट 0.75 है। ये 0.75 यहाँ से ला लिए थे अपन पिछली बार सॉल्व करके, यस सर। ठीक है। यस सर। अब अपने को देखना क्या है, सिर्फ ये 1 कहाँ से आया और ये 2 कहाँ से आया। इसके लिए देखिए अपन यहाँ पे अंदर ये जॉइंट में तो प्लास्टरिंग नहीं करेंगे ना। प्लास्टरिंग कहाँ करेंगे अपन? जो क्लियर अपने को विजिबल है वो प्लास्टरिंग करेंगे। तो ये कितना है टोटल बोलिए? 1 मीटर 1 कितने बार है टोटल लेफ्ट और राइट मिला के? 2 बार। 2 बार 2 बार है।
हाइट कितनी है ये हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, 750। यस सर। अब जी आना बंद हो गया। और ये 100 mm यानी 0.1। तो ऐसा कितने बार है, टॉप में है ना, बॉटम में तो नहीं है ना, बॉटम में तो जमीन को लगा हुआ है ये। तो ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। साइड्स ऑफ स्कम्बोर्ड, स्कम्बोर्ड इसको बोलते हैं बेटा अपन, इसको स्कम्बोर्ड बोलते हैं। स्कम्बोर्ड के दो साइड्स है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। प्लान में अगर आप देखें तो ये क्लियर डायमेंशन कितना है बोलिए, ये 1 मीटर है, और ये बाजू वाला भी, ये भी 1 मीटर है। और स्कम्बोर्ड की हाइट कितनी है, स्कम्बोर्ड की हाइट अपन यहाँ पे लेके आए 0.7। चलिए अभी अपन एस्टिमेट करेंगे साइड्स क्या है। तो स्कम्बोर्ड की क्योंकि दो साइड से लेफ्ट और राइट मिला के 2 इंटू लेंथ, क्लियर लेंथ कितनी है जो अपने को प्लास्टिंग को 1 मीटर है, और क्लियर हाइट कितनी है जब प्लास्टिंग करना है वो 0.75। नेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम ऑफ स्कम्बोर्ड, स्कम्बोर्ड के जो है ऊपर के हिस्से में भी अपने को प्लास्टिंग करना है, स्कम्बोर्ड के नीचे के हिस्से में प्लास्टिंग करना है। स्कम्बोर्ड का ऊपर के हिस्से में भी अपने क्या करना है भाई, प्लास्टिंग करना है, और नीचे के हिस्से में भी अपने क्या करने का है, प्लास्टिंग करने का है। ये दीवार बिल्कुल हवा में होती है, इधर और इधर दीवार पे सपोर्ट कर, ऊपर से भी नीचे से, ऊपर से भी गैप रहेगा नीचे से भी गैप। तो अपने को क्या करना है बोला बाप, टॉप यानी ऊपर के हिस्से में, बॉटम यानी ये बेस के हिस्से में अपने को प्लास्टिंग करने का है। यहाँ तक क्लियर है भाई ड्राइंग? यस सर। चलिए, तो टॉप एंड बॉटम मिला के, टॉप एंड बॉटम मिला के 2 हो गया, इंटू 1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। 1 इंटू 0.1 कहाँ से आया देखो आप, देखो बेटा ये 1 मीटर है क्लियर, और 0.1 कहाँ से आया बोलो, ये चौड़ा, ये थिकनेस है, ये 0.1। ठीक है, तो उस हिसाब से टॉप एंड बॉटम मिला के 2 इंटू 1 इंटू 0.1 आ गया। टोटल कर लीजिए, टोटल आ गया अपने को। अब यहाँ पे अपने को डिडक्शंस कर देता है। डिडक्शंस किस बात के हैं, कई के डिडक्शंस है ये, डिडक्शंस क्या है ये, यहाँ पे अपन दीवार का कुछ हिस्सा निकाल दिया ना भाई, दीवार का कुछ हिस्सा निकाल दे के वहाँ पे स्कम्बोर्ड और बैफल वॉल लगा दिया ना, यस सर। लगाए ना लगाए, यस तो सर। इससे में दीवार नहीं है ना आपको, दीवार का कुछ हिस्सा अपन निकाल देंगे, वहाँ पे क्या लगाए, स्कम्बोर्ड और बैफल वॉल लगाए। तो वहाँ पे ब्रिक मैसनरी को माइनस करेंगे ना करेंगे आप? यस सर। यस सर। गुड। तो जब आप माइनस करेंगे ब्रिक वॉल को, तो माइनस करने का तरीका क्या देखिए, ब्रिक वॉल है, आप ब्रिक वॉल लगा रहे हैं, स्कम्बोर्ड, स्कम्बोर्ड इंटू 4 लिखने का यहाँ पे ये मतलब है, स्कम्बोर्ड लिखा हुआ ना यहाँ पे, स्कम्बोर्ड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो आप स्कम्बोर्ड एंड कौन सा वाले बोले, बैफल, बैफल वॉल। स्कम्बोर्ड और बैफल वॉल मिलाकर कितना होता है भाई बोलो, स्कम्बोर्ड और 4। सर कभी नहीं आ रहा है, कोई कोई पता नहीं क्या हो जा रहा है, कोई कोई पता नहीं क्या हो जा रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है। आप में आ रहा है? स्कम्बोर्ड और बैफल वॉल मिला के, स्कम्बोर्ड और, नहीं बेटा मैं स्कम्बोर्ड और बैफल वॉल मिला के 2 और 2 कितना हो गया बेटा आपको, 4। तो 4 कहाँ, फिर बंद हो गया मेरे में, मेरे बेटा 4 का आ गया। 4 जॉइंट्स क्लियर है? यस सर। गुड। चलिए 4 इंटू 0.1 और इंटू 0.75, 0.75 क्या है बोलो आप मेरे को, हाइट इसकी। हाइट है, जॉइंट है। ये 0.1 आना था, यहाँ पे कुछ और आना था, एक बार चेक कर लीजिए। एक ऑब्जेक्ट कितना है बोले थे, थिकनेस है सर। एक ऑब्जेक्ट कितना है बोले थे हम, एक ऑब्जेक्ट, ये दीवार के अंदर कितना कितने पड़े हमने, 50 mm 0.5 0.05 ना जी 50 mm करके पड़े ना बेटा। तो यहाँ माइनस करते करते क्या करना पड़ेगा,
50 जी, या तो यहाँ पे 50 लिखना या तो फिर ये 2 कर दो। अभी सही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम 2 की जगह या 4 कर देंगे, 4 करके यहाँ पे चेंज कर देंगे। अभी ठीक है? ठीक है 9। अभी क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो यह करेक्शन बता दीजिए मेरे को, आप कितना होगा? 0.5। आप लोग करेक्शन बता दीजिए कितना है? 4 into 0.05 into 0.75 0.15 0.15। जी, टोटल में बता दीजिए कितना करेक्शन होगा? 15.7 गुड। इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड करके 15.8 कर लेंगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, स्टील फॉर आरसीसी वर्क वगैरह, यानी आरसीसी स्लैब के लिए, आरसीसी स्लैब के लिए अपन कोई स्टील तैयार करें क्या? अभी कुछ कैलकुलेशन करें अपन? नहीं सर। नहीं करे तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, लमसम लिखेंगे। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे फिर बोलो? अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप? सुपरपुलेट करके लिखेंगे। हाँ, बीबीएस करने पे, बीबीएस करते ना बेटा तुम, बीबीएस करने पे जो आपका आंसर आएगा वो लिखेंगे, समझ गए? बीबीएस करने पे जो आंसर आपको आएगा ना टोटल वो लिखेंगे। अभी यहाँ पे अपन तैयार करेंगे उसके लिए एस्टिमेट। नो सर। नहीं सर। नहीं कर रहे ना अपन? नहीं लिखना, आप नहीं कर रहे तो नहीं लिखना। नेक्स्ट, अर्थक्वेक एक्सकवेशन करने के बाद में आप यहाँ पे एलिवेशन में देखिए, हम लोग जो है नीचे के सीसी बेड के हिसाब से एक्सकवेशन करें, लेकिन वॉल तो कुछ ऑफसेट पे है ना यहाँ पे। यस सर। यस सर। वॉल तो कुछ ऑफसेट पे है यहाँ पे, यहाँ वॉल कुछ ऑफसेट पे है। इसके अलावा आरसीसी का जो आप ढक्कन लगाएंगे ऊपर, आपका जो स्लैब आने के बाद आप जो ऊपर ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन के बाद ऊपर क्या है बोलिए फिर आप दोबारा? ग्राउंड लेवल है ना। ये जगह में क्या करेंगे हम बोलिए? इस जगह पे क्या होगा? मिट्टी मिट्टी जगह पे क्या होगा बोलिए? मिट्टी डाले इस जगह पे अर्थ फिलिंग होगी, फिर से इस जगह पे फिर से क्या होगी बोलो? अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग। चलिए, तो एक बार वो भी चेक करेंगे बेटा हम। तो ये पहले अराउंड है बेटा, ऑल राउंड ब्रिक वर्क है। ऑल राउंड ब्रिक वर्क यानी ब्रिक वर्क के अतराफ आपको कितना फिलिंग करने का है। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ ऑल राउंड लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या निकालने वाले हैं बोलो? अपन तो टॉप भी निकालेंगे ना ऊपर का। अपन तो ऊपर का टॉप भी निकालेंगे ना भाई। तो आपके पास जो है कंप्लीट ये अर्थक्वेक एक्सकवेशन कितना करे उसका रिकॉर्ड है अपने पास, ये रिकॉर्ड है कंप्लीट आप कितना करोगे 12.11 जो आप, ठीक है। ब्रिक वॉल बनाने के बाद में ये जो गैप आ गया है यहाँ, ये गैप के लिए अपने को लाने का है। तो ये गैप के लिए कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? एक शॉर्टकट देखेंगे अपन, 3.46 इंटू 1.46 इंटू ये टोटल हाइट, ये बेस से ले लेके, ये बेस से ले लेके ये टॉप तक, ढक्कन के टॉप तक। तो ये कितना है बोलो भाई? 1200। 1200 में आप ढक्कन का जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1.3। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है 12.11, ये यहाँ से है। और अभी हम लोग जो लाए हैं वो 3.46 इंटू 1.46 इंटू टॉप 1.3। तो ये कैलकुलेशन बताइए कितना है मेरे को? अभी जो बोला आपको मैं 3.46 इंटू 1.46 इंटू 1.3, इंटू 1.46 इंटू 1.3 कितना हो रहा बताइए? 156 6.56।
6.56 तो ये पूरा अंदर का हो गया ना वॉल्यूम। अभी आप ड्राइंग देखो बेटा, 6.56 क्या हुआ बोलो मेरे को आप अभी? ये पूरा अंदर का वॉल्यूम हो गया, हुआ नहीं हुआ? सर Yes, sir. ये अंदर का हो गया। तो अभी आपका जो अर्थक एक्सप्रेशन कितना है बोलो मेरे को आप? 12.11 है। 12.11 में तो ये भी शामिल रहेगा ना ऊपर का, यस सर। है नहीं? ऊपर का ये भी शामिल रहेगा ना, जो आप दोबारा रिफिल करेंगे। तो इसका भी आप एस्टिमेट करना। अब इसका एस्टिमेट देखो बेटा, यहाँ पे करावा नहीं। क्या करेंगे आप बोलो? आप ये काम कौन करेंगे? आप करेंगे। कैसे करेंगे बोलो वो? या मेरे को बताइए कैसा करेंगे, बताइए मेरे को। इसके लिए रिफिलिंग कैसे करेंगे बताइए? इसके लिए रिफिलिंग कैसे करेंगे बताइए? 3.76 इंटू 1.76 इंटू स्लैब से ऊपर का गैप कितना है बोलो? 0.04। कितना है गैप ये? 300. 300। इस साइड में 400 लिखा है। नीचे से हाँ हाँ, नीचे से है। ये आवाज ही बंद हो जा रहा है शामिल है मेरा। ना? यस सर। Yes, sir. है नहीं? तो अपने पास ब्रिक वर्क का एस्टिमेट है क्या ये वाले? नो सर। नहीं सर। नहीं, sir. गुड। अपने पास शाफ्ट का एस्टिमेट है? शाफ्ट का डायमीटर है अपने पास में? नो सर। नहीं उसके उसके हाइट के हिसाब से करना होगा। तो आप या तो एज्यूम करके करिए यहाँ पे माइनस, या तो फिर आप क्या करिए बोलो? छोड़ दीजिए। डायरेक्ट अभी आपको जो बताया मैं वो लिख दीजिए। रिफिलिंग में, रिफिलिंग में कर रहे हैं क्या अपन? ये गैप में अर्थ फिल कर रहे हैं और ऊपर अर्थ फिल कर रहे हैं। अब आप उसकी क्वांटिटी कैसा निकालते हैं वो आपका है। फिर एक बार बोल रहा बेटा मैं, अपन रिफिलिंग वाला काम कर रहे हैं। रिफिलिंग में आप क्वांटिटी कैसा निकालते हैं आपकी मदद, ठीक है? तो ये जो था आपका बेटा सब टैंक के लिए था। शॉकपिट के लिए एस्टिमेट लिखिए। यहाँ पे जो है स्टोनवेयर पाइप है, ये बहुत आसान है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। स्टोनवेयर टी पाइप है 100 डायमीटर के। ये 2 पाइप होने का है। 2 पाइप कहाँ से आया बोलो बेटा? एक टी पाइप यहाँ पे स्टार्टिंग में, एक टी पाइप यहाँ पे, ठीक है? टी मतलब यहाँ पे भी ओपन रहेगा, यहाँ पे भी ओपन रहेगा, यहाँ पे भी ओपन रहेगा। टी मतलब यहाँ पे भी ओपन रहेगा पाइप, यहाँ पर भी ओपन रहेगा, यहाँ पर भी ओपन रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई पानी ऐसे आके ऐसे निकल जाएगा इधर से, तो गलत है। ऐसे आके ऐसे निकलेगा, और इधर से जाके इधर सेंटर नहीं होगा, इधर सेंटर। स्टोनवेयर पाइप तक का क्लियर है? क्या बेटा स्टोनवेयर पाइप तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. खोल के बोल दीजिए। खोल कर ना आवाज गई। कहाँ आया है? ज्यादा हो गया। स्वीटर दिखा जी। अल्लाह अकबर। बैठे बैठे नींद आ जाती है, सोए सोए वो कह भी नहीं करती है दिन में। रात को हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं ना, बच जाते हैं 2 3। कभी ना मेरा वैसे। और 2 दिन से जानते हैं सो रहे हैं, अब पड़ाक से नींद आ रहा। पता ना ऑनलाइन होने की वजह से। नेक्स्ट एस्टिमेट देखिए, एसी वेंटिलेटिंग शाफ्ट। हमने बताया एसी वेंटिलेटिंग शाफ्ट। एसी वेंटिलेटिंग शाफ्ट कहाँ पर है बोलिए? इसका डायमीटर है आपके पास, हाइट है इसकी? नहीं सर। नहीं, sir. गुड। है सर। क्वांटिटी 1। बस ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद में जो है एसी कॉल ऑन टॉप ऑफ वेंटिलेटर, यानी इसके ऊपर एक जो है जाली आती है। इसके ऊपर एक जाली आती है यहाँ पे, कैप पे ऐसा आता है। तो उसका अपने पास है डिटेल भी नहीं है, सिर्फ नंबर लिख दीजिए। अनफोर्सिंग आइटम्स के लिए लमसम, एंटी सुपरविजन चार्जेस के लिए लमसम। ठीक है बेटा? चलिए, अभी यहाँ से पानी निकल के इधर सेंटर होके यहाँ पे जाएगा। अब आपने जो है एक एक लेयर की थिकनेस और वो लेयर का डायमीटर आप बताइए। यहाँ से पानी निकल के शॉकपिट में जाएगा,
आप मेरे को बॉटम से एक एक लेयर की थिकनेस और एक एक लेयर का डायमीटर आप मेरे को बताइए। रोल नंबर 13 शाहुद है मीटिंग में? बात सुन रहे बेटा आप? यस सर। जी सर। तो बताइए फिर आप एक एक लेयर की थिकनेस बताइए और डायमीटर बताइए। पानी यहाँ से निकल के सोक पिट पे जाएगा यहाँ। जी बॉटम लेयर की थिकनेस कितनी है? 0.55। रिपीट करिए। भाई आप भी क्लास में सुन के क्या कर रहे हो बेटा? आप भी ट्रैवलिंग में टिकट बुक करने गए? जी सर वही सब प्रोसेस में थे लेकिन जस्ट अभी आए। अच्छा अच्छा जी सर 4-5 सालों में। जी देखिए सवाल ये है आपको पानी जो है सेप्टी टैंक से निकल के यहाँ पे सोक पिट पे जाएगा और वो सोक पिट उसके जो बॉटम का जो लेयर है ना वो लेयर की थिकनेस आप बताइए मेरे को ड्राइंग देख। आंसर यहीं पे रेडी है आपको देख के बताना। 550 mm ठीक है। और ये लेयर का डायमीटर कितना है बोलिए? आउटर टू आउटर इनर टू इनर। ये लेयर का इनर टू इनर डायमीटर 1.25 मीटर। गुड। इसके ऊपर लेयर कौन सा है? 80 mm ट्रिक जेली। क्या है थिकनेस ये लेयर की? 1550। गुड। डायमीटर है 500 और डायमीटर कितना है? 1250। 1710। इसके ऊपर कौन सा लेयर है? ग्रेवल। इसकी थिकनेस कितनी है? 400 mm। इसका डायमीटर कितना है? 1250। जी ऊपर के लेयर के अतराफ में सराउंडिंग में ब्रिक की एक वॉल रहती है। ऊपर के दो लेयर्स के सराउंडिंग में ब्रिक की एक दीवार रहती है ठीक है। ये ब्रिक वॉल का थिकनेस कितना है? 230 mm। ये पूरे के ऊपर एक आरसीसी का ढक्कन होता है इसकी थिकनेस कितनी है? 0.01। 1.48 मीटर टोटल लेंथ। नहीं ये ढक्कन ये आरसीसी का कैप आरसीसी का स्लैब है। ये पूरे के ऊपर एक आरसीसी का स्लैब है। ये आरसीसी स्लैब की थिकनेस कितनी है? थिकनेस सर 100 mm। 100। ये पूरा सोक पिट ग्राउंड से कितना नीचे है? ये पूरा सोक पिट ग्राउंड से कितना नीचे? 125। सोक पिट ग्राउंड से 125। सर ग्राउंड से सोक पिट 125 है। पूरा ग्राउंड लेवल एक्सकवेशन पूरा सब ऐड कर देंगे। जी बॉटम या बेस बोलते पूरा ऐड करना पड़ता है अपने को। खाली टॉप के रेफरेंस लेवल से देखें तो कितना नीचे है? 125। कितना नीचे है ये? 125। चलिए वेरी गुड। अभी क्या करिए अभी आपको जो है मैं एस्टिमेट स्टार्ट करूँगा। सर ये बीके जेली बीके बेड्स क्या है सर ये? पूरे ब्रिक के इंच के पीसेस रहते बेटा पानी जज्ब करने के। आपको वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ सेप्टी टैंक सोक पिट? हुआ है सर। हाँ इसलिए मैं आपको 6 महीने बोला हूँ। सर मतलब अभी इसलिए नहीं बोला लेके नहीं गया एक बार सर। नहीं हुआ था सर। बताया सर यहाँ टैंक है यहाँ पे गुलजार के सामने लेके नहीं गए। बोले कि एक दिन सबको लेकर जाएंगे। हाँ नहीं शेड्यूल में तो पड़े होंगे ना बेटा। वीडियो भी याद में नहीं गए। नेक्स्ट एनवायरमेंटल लैब में पता शेड्यूल में हुआ बेटा एनवायरमेंटल में और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपको एनवायरमेंटल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपको ये है चीज है। यस सर। है बिल्कुल है। चलिए बेटा एस्टिमेट अपन तैयार कर लीजिए। कंप्लीट अपने को अर्थ एक्सकवेशन करना है
कितना जो है करेंगे और किस किस लेयर के लिए कितना एस्टिमेट आएगा। सोकपिट जो है आपका, सोकपिट के लिए क्योंकि सर्कुलर है वो, इसलिए अपना फॉर्मूला क्या है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई पाई डी डी स्क्वायर स्क्वायर बाई 4, बाई 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे आप मेरे को बताइए टोटल जो है इसका डेप्थ कितना आएगा। एक सेकंड बेटा, मैं ये ड्राइंग ये चीज यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, तो यहाँ पे अपने को आसानी हो जाएगी। अभी ये टोटल करके बताइए, ये टोटल करिए पूरा। 550 प्लस 1550 प्लस 500 प्लस 400, टोटल करिए। क्या बेटा? ग्राउंड लेवल से करना है। हाँ ग्राउंड लेवल से करिए। खत्म है। जी हाँ नहीं, लेफ्ट पे थिकनेस को हटा कर सर। तो अभी क्योंकि अपने को ग्राउंड लेवल से नीचे तक जाना है ना बेटा, तो पूरा देखो आप 550 प्लस 1550 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 120। 3.225 मीटर। गुड, चेक कर लो एक बार 3.225 आया नहीं आया। जी सर आ गया। 0 पॉइंट क्या है बोले कैलकुलेशन, 0.55 प्लस 1.55 प्लस 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.125। सही है बेटा कैलकुलेशन? सही लिखा मैं? 0.55 प्लस 1.55 0.5 0.4 0.1 0.125 0.55 1.55 0.5 0.4 0.1। ठीक है ना? यस सर। जी सर। चलिए वेरी गुड। तो ये आपको आएगा टोटल मिलके 3.225। 1.25 डायमीटर है। डायमीटर के लिए नहीं किए हैं। चलिए स्क्वायर कैसे किसका किया गया? नेक्स्ट, अब ये walls सर्कुलर के लिए है ना, एस्टिमेट करना है। उसके लिए। ठीक है, कन्फाइनिंग वॉल्स के लिए अपने को एस्टिमेट करना है। तो आप ये बताइए मेरे को, ये 1.25 तो अंदर का है, उसमें अगर आप बाजू के दीवार का डायमीटर आप जोड़ेंगे, ये भी थिकनेस ये थिकनेस जोड़ेंगे तो आउटर से आउटर कितना बनेगा बताइए। 1.25 में 0.23 0.23 दो बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलिए। 1710। 1.7 बनेगा, 1.71। यानी जी सर। 1.25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.23 क्या आएगा बोलो। 1.710। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी ये बताइए, अगर आपको ये क्लियर है तो अब आप ये बताइए मेरे को कि फिर 1.25 तो इनर डायमीटर हो गया, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। हम लोग ये पट्टी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बोलो। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। स्मॉल डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। चलिए 0.975 कहाँ से आएगा बोलो। 0.975 कैसे आया मेरे को बताइए। 0.975 कैसे आया। जीरो पॉइंट 975 बोलिए भाई, 0.975 कैसे आया बोलिए। 785 हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। वॉल की डेप्थ है। हाँ वॉल की डेप्थ है, वॉल की डेप्थ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना कितना है। 750। 0.75। 0.75 है ना, 0.75 है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए।
0.7 0.7 पे यहाँ पे करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे आप 0.75, फिर यहाँ पे क्या करे भाई ये 1.48 एवरेज इंटू, ओहो ये चीज यहाँ पे करे नो, ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए था ना। फिर ये क्या करे लूज पैकिंग है ये बराबर है, ये लूज पैकिंग ये बराबर है, प्रोवाइडिंग इम्परवियस ब्लैंकेट लेयर ये बराबर है, ये बराबर है। फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आ जाए। वैसे नेक्स्ट क्लास क्या है बेटा आप लोगों को भी? लंच है। अच्छा लंच है नेक्स्ट, लंच है नहीं तो एक इसको यहीं पे स्टॉप करो बेटा, यहाँ तक नहीं यहीं पे स्टॉप करिए, इसको हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लंच के बाद क्या है फिर आप लोगों को? पॉलिटेक्निक में जाना सर, लैब रिपोर्ट जमा करना। अच्छा 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 ठीक है, तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे सोक पिट पोर्शन तक अर्ध, ठीक है। ठीक है सर। एग्जिट मत करिए अभी। सो पिट, लेकिन हमको हो गया